we are going to talk about narrations, direct and indirect speech. And now, in narrations, we will discuss interrogative sentences with WH words. आज हम डिस्कस करेंगे नरेशंस को, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जब हम उन्हें चेंज करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में तो क्या किया जाता है। और आज इस ट्यूटोरियल में मैं जो क्वेश्चंस रखूंगा वो होंगे हमारे WH वर्ड्स से। जो इससे पहले डिस्कस किए गए थे वो थे हेल्पिंग वर्ब या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से। दोनों के लिए डिफरेंट रूल्स हैं, आते दोनों इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में, वो हम कर चुके। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस विद WH वर्ड्स। आइए चलते हैं इसके रूल्स की तरफ। पहली चीज, our reporting verb will be asked. Number 2, if or whether are not used between two speeches. अच्छा, एक इसके साथ और भी ऐड करते हैं, if or whether and that को भी ऐड कर लीजिए कि that को और if और whether को इस्तेमाल नहीं किया जाएगा दो स्पीचेस के दरमियान। फिर क्या करेंगे? Same WH words will be used between two speeches. हम दोनों स्पीचेस के दरमियान वही WH वर्ड्स इस्तेमाल करेंगे जो हम अपनी डायरेक्ट स्पीच में देखेंगे। हेल्पिंग वर्ड्स और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होंगे? वो बजाय जब सब्जेक्ट से पहले होते हैं, लेकिन जब हम जुमलों को चेंज करेंगे तो हम उनको सब्जेक्ट के बाद ले जाएंगे। क्वेश्चन मार्क को हम चेंज कर देंगे फुल स्टॉप में, और डू, डज और डिड जो है वो रिमूव हो जाएंगे। आइए मैं आपको प्रैक्टिकल में इसे चेंज करके दिखाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव वन सेंटेंस, शी सेड टू मी व्हाट डू यू टीच। कीप इन योर माइंड चेंजिंग ऑफ प्रोनाउन, सन फार्मूला, चेंजिंग ऑफ टेंसेस, हियर एंड नाउ रूल, सारी बाकी तमाम चीजें वैसी की वैसी रहेंगी, लेकिन यहां पर जो रूल मैंने आपको बताया वो उसके साथ इंक्लूजन के साथ चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, शी सेड टू मी व्हाट डू यू टीच। सबसे पहली चीज, जब हम नरेशंस को चेंज करते हैं स्टूडेंट्स, यू नीड टू कीप इन योर माइंड कि आपने अपनी रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस को चेक करना होगा कि अगर ये पास्ट में होंगे तो अंदर टेंसेस तब्दील होंगे, अगर ये फ्यूचर या प्रेजेंट टेंसेस में होगी आपकी रिपोर्टिंग स्पीच तो अंदर टेंसेस तो तब्दील नहीं होंगे, बाकी सारा कुछ तब्दील होगा। तो इस वक्त हमारी रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है। अब दूसरी बात, हमने देखना हमारा क्वेश्चन किससे, ये रहा WH वर्ड से। अच्छा, ये जो WH वर्ड से क्वेश्चन है किस टेंस में है? ये है डू यू टीच, तो ये है द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आपको पता है द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चेंजेस इनटू द पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और आपने इसको सिंपल सेंटेंस भी बनाना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस से। अब मैंने इसको कैसे चेंज किया? शी आस्क्ड मी दैट, इफ और वेदर तो इस्तेमाल होगा नहीं, तो व्हाट को वैसे ही हमने उतार लिया। अब यहां पर सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। अगर आप सन फार्मूला आपने मुझसे पहले ट्यूटोरियल में देखा हो तो अगर यू आ रहा हो तो हम इसको ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करते हैं, मैंने कर दिया। व्हाट आई, अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था, इसको चेंज भी किया पास्ट इंडेफिनिट में और इसको सिंपल भी नहीं, व्हाट आई टॉट। दूसरा सेंटेंस, दे सेड वेयर इज ही गोइंग, हमारी रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में। वेयर इज ही गोइंग, प्रेजेंट कंटिन्यूस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारे सामने है। अब हम क्या करेंगे? सेम WH वर्ड वेयर को ही रखेंगे। दे आस्क्ड, वेयर को वैसे ही उतार लिया। अब हम क्या करेंगे? ही को इस तरफ लाएंगे। ही, जैसे कि मैंने डिस्कस किया कि सब्जेक्ट के बाद हमने हेल्पिंग वर्ड लगाने होंगे, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को हम चेंज करते हैं द पास्ट कंटिन्यूस में। तो मैंने क्या किया? वेयर ही वॉज गोइंग, इसको पास्ट कंटिन्यूस में भी चेंज किया और इंट्रोगेटिव से सिंपल की शेप इसको दी और फुल स्टॉप हमने लगा दिया, साइन ऑफ इंट्रोगेशन या क्वेश्चन मार्क की जगह। तीसरा, अली सेड टू हिम व्हाई हैव यू मिस्ड द क्लास। अब गौर कीजिएगा, रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में, यहां पर हमारा क्वेश्चन जो है WH वर्ड से है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्वेश्चन है, सेकंड पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच तो हम करते हैं। अली आस्क्ड हिम वाई, दोनों स्पीचेस के दरमियान आ गया वाई। अब अगर इसको इसके मुताबिक चेंज कर दें सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के, तो बनेगा वाई ही हैड, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम चेंज करते हैं द पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो मैंने आपके सामने कर दिया वाई ही हैड मिस्ड द क्लास। थर्ड सेंटेंस, नेक्स्ट फोर्थ सेंटेंस, ही सेड व्हाट डिड वी ईट हियर। अब आपने एक चीज पे बड़ा गौर करना है, एक एक्सेप्शनल रूल यहां पे मैंने रखा है कि अगर हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच में सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो, ही शी इट, या लड़की का नाम हो या किसी मेल का नाम या फीमेल का नाम हो, और रिपोर्टेड स्पीच में आपका सब्जेक्ट बन जाए वी, तो याद रहे आप उसको डायरेक्टली दे बना देते हैं, क्योंकि सन फार्मूले के मुताबिक फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, वो तो हम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो आप इसको दोबारा ही बना दे, दैट विल बी रॉन्ग। आपका क्वेश्चन WH वर्ड से है और ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, तो हम इसको चेंज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट चेंजेस इनटू द पास्ट परफेक्ट टेंस। ही आस्क्ड व्हाट, दोनों स्पीचेस के दरमियान WH वर्ड, दे
इसको इसमें चेंज कर दिया, जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर यहाँ वी हो, यहाँ पे ही शी इट या कोई सिंगुलर नेम हो तो उसको हम दे में बदलते हैं, मैंने बदल दिया। और सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए मैंने क्या किया, अपने हैड को सब्जेक्ट के बाद इंसर्ट कर दिया, व्हाट दे हैड ईटन देयर। अगला सेंटेंस देखिएगा, अली सेड विच इज योर कार। ये प्रेजेंट स्टेटिव का हमने हेल्पिंग वर्ब लगा के या जुमला बनाकर वहां पे रखा। अली सेड आपकी रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है, विच WH वर्ड से क्वेश्चन है, और प्रेजेंट पोजेसिव टेंस हमने यहां पर लगाया हुआ कि पोजेशन की बात हो रही है। इसको सिंपल बनाएंगे लेकिन पास्ट पोजेसिव में ले जाएंगे। अली आस्क्ड विच कार वॉज माइन। अब मैंने कार जो सब्जेक्ट था इस तरफ लेकर आ गया, विच कार वॉज माइन, तो सिंपल प्रेजेंट स्टेटिव को पास्ट स्टेटिव में मैंने कन्वर्ट कर दिया। आगे देखिएगा, शी सेड व्हेन विल शी टीच। अब शी सेड पास में है, व्हेन विल शी टीच आपका पर्सन जो है थर्ड पर्सन है, और आपको पता है थर्ड पर्सन हमारे चेंज नहीं होते, दे रिमेन एज इट इज। विल चेंजेस इनटू वुड, आए गौर करते हैं। शी आस्क्ड व्हेन, WH वर्ड वैसे का वैसे आ गया, शी आस्क्ड व्हेन शी वुड टीच। This is the game of practice. The more you practice, the more you improve. So keep on practicing. Even then, if you have some problem, you can comment me. For such informative videos, please keep on watching my channel, like and subscribe my channel. And for today, that's enough. Thank you very much. Thank you very much.